नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, नेपाल में जो कुछ हुआ है और उसी समय इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान में बड़ा हड़कंप मचा है, ऐसा माना जाता है। और पाकिस्तान की ही जो खबरें या यूट्यूब के वीडियोज आते हैं, वो अगर देखें तो सुनने को मिलता है कि खुद पाकिस्तान का सिपह सालार फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर बंकर में जाकर छुप गया है। बंकर में जाकर छुप गया है। अब इसको डर पाकिस्तान का नेपाल होने के लिए है, या कतर में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान में हो सकता है, इसका डर पाकिस्तान को है। और जब एक देश का सिपह सालार फील्ड मार्शल खुद ही जाकर कहीं बंकर में छुप जाता है, तो बाकी के जो लोग होते हैं, उसके भरोसे लोग होते हैं, उनमें डर का माहौल पैदा हो जाता है। अचानक से जो शेर शेर करके दहाड़ते हैं, उनके चूहे बन जाते हैं। और वही पाकिस्तान में हुआ है, क्योंकि नेपाल और कतर, ये दो घटनाएं जो घटी है, उसके बाद पाकिस्तान में हम ही सब कुछ है ऐसे मानने वाले राजनेता हो, आर्मी के नेता हो, लीडर हो, अधिकारी हो, या बड़े बड़े अधिकारी हो, करप्ट जमींदार हो, सरंजामदार हो, उनसे लेकर जो खुद को पत्रकार वगैरह मानते हैं, राजनीति के बड़े सुरमा मानते हैं, ऐसे सब लोग डर गए कि किसी भी वक्त पाकिस्तान की आम जनता, आवाम उठाव करेगी और हमको पीटेगी। और जब हमारी ही जनता नाराज होकर हमको पीटती होगी, शायद उसी समय कतर के तरीके से इजराइल भी डायरेक्टली पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। एक तो वैसे ही पाकिस्तान अधमरा पड़ा है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, यहां जो बगावत चल रही है, वहां पाकिस्तान की आर्मी जा भी नहीं सकती, जा भी नहीं सकती। इतने बागी लोगों ने इनको भगाया है, नंगा करके भगाया है, या गोली चलाकर मार डाला है। मुर्दे उठाना इससे ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी के लिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में काम बचा नहीं है। सीपेक, जो चाइना से लेकर ग्वादर बंदर तक जाने वाला बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके पैसे मानो डूब गए। चाइना उसमें और एक भी डॉलर डालना नहीं चाहता। उल्टा जो कुछ उसमें निवेश हुआ है, उसकी भरपाई पाकिस्तान से चाइना मांग रहा है। और दूसरी जगह अगर ग्वादर नहीं चल रहा है, तो ईरान में इंडिया ने बनाया हुआ चबाहर बंदरगाह है, उसका चाइना इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी ऑफर मोदी ने चाइना को दे दी है। तो पाकिस्तान चारों ओर से घिरा है। सिंध का पानी तोड़ने के बाद, सिंधु नदी का पानी तोड़ने के बाद जो कुछ हुआ था, उसके बाद आपको याद होगा जो कुछ नेपाल में हो रहा है, वो पाकिस्तान में सिंध में हुआ था। सिंध के एक मिनिस्टर का घर लोगों ने जला डाला था। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी से जो कम पानी आ रहा है, वो भी पंजाब अपने तरफ मोड़कर खा जा रहा है। और सिंध में कराची एयरपोर्ट तक के लिए पानी मिल नहीं रहा था। तो ये बात जो थी, इसका भूत पाकिस्तान के पूरे एलिट क्लास को डरा रहा है। क्या पाकिस्तान का नेपाल होगा या पाकिस्तान का कतर होगा? क्योंकि अचानक ईरान या हमास के बाद इजराइल ने 4 दिन पहले कतर पर हमला कर दिया, और इतना बड़ा एयर अटैक कर दिया कि उसमें कुछ लोग बड़े मारे गए। इसराइल का कहना है कि वहां हमास के लोग मीटिंग कर रहे थे, हमास के लोग इसराइल के खिलाफ षड्यंत्र बना रहे थे, तो उसके लिए हमने उनको ठोका है। और ये बात कतर तक मर्यादित नहीं है। जिस ढंग से अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर
ओसामा बिन लादेन छुपा बैठा था, उस अबोटाबाद पर हमला किया और उसको मारा, उसकी बॉडी भी अमेरिकन फौज उठाकर ले गई। अगर ये अधिकार अमेरिका को है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन अमेरिका का दुश्मन था और पाकिस्तान में छुपा था, तो जहां छुपा है वहां जाकर कार्रवाई करना, ये अगर अमेरिका का अधिकार है अपनी सुरक्षा के लिए, तो वही अधिकार एक स्वयंभू नेशन होने के कारण इजराइल को भी है। और इसलिए अगर कतर में हमास के लोग कुछ छुप कर मीटिंग कर रहे, षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उनका खात्मा करना भी, घुसकर खात्मा करना भी इजराइल का अपना अधिकार है, हक है, और हमने किया है। और ये बोलते बोलते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोल गए कि अगर हमने कतर पर किया है तो हम पाकिस्तान पर भी कर सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। जब हमास पिछले कम से कम 1.5 साल से ज्यादा, शायद 2 साल होने को आए, इजराइल और हमास इनकी जंग छिड़ी हुई है। पूरा का पूरा गाजा पट्टी जो है, गाजा बेल्ट है, वो इजराइल ने अपनी लश्करी कार्रवाई में मानो तबाह कर दिए, जमीन दोस्त कर दिए। ना बिल्डिंग बची है, ना अस्पताल बचा है, ना स्कूल बचा है, खाने को कुछ नहीं है। इसके बाद उनको सपोर्ट करने वाला ईरान हो, लेबनान हो, ऐसे देशों पर भी इजराइल ने जबरदस्त हमले किए, उनको भी सबक सिखाया है, तुर्की को भी धमकाया है। और ऐसा इजराइल अगर बोलता है कि हम जहां कोई हमारा दुश्मन छुपा है उसको भी वहां घुसकर मारेंगे, तो पाकिस्तान को डरने का कारण यह है कि इजराइल तो बहुत लंबा है, लेकिन जब इजराइल हमास जंग छिड़ गई तो पाकिस्तान के रास्ते पर भी लोग बोलते थे हमारा जज्बा है, हम जाके फिलिस्तीन को बचाएंगे, हम जाके इजराइल खत्म कर देंगे। ऐसी बकवास करने वाले पत्रकार और राजनेता पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। पिछले 2 साल से ये अपनी बकैती अलग अलग चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के पहले ये लोग रोज के रोज इजराइल को अपने मीडिया चैनल पर हरा रहे थे, खत्म कर रहे थे, इजराइल को तबाह करने के कस्में खा रहे थे। इजराइल में जाकर रास्ते पर जो कोई है वो भी बोलता था कि हमको फिलिस्तीन भेजो, हमको वीसा दे दो, हमको ये दे दो, वो दे दो, हम जाके हमास की लड़ाई लड़ते हैं और इजराइल को खत्म करते हैं। ये जो भाषा बोल रहे थे वो आज डरे हुए हैं। हमारे पास, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारे पास जज्बा है, ऐसी भाषा बोलने वाले आज डर गए कि पहले ब्राह्मोस ने हमको अधमरा किया है, क्या इजराइल पूरा का पूरा पाकिस्तान मार डालने की सोच रहा है? इससे पाकिस्तान डरा हुआ है। एक बात है कि पहलगाम के बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें मोसाद की मदद होगी, ये मैं पहले से बोल रहा था कि अकेला इंडिया नहीं लड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एटमी पावर है, इसका अहंकार उनको हुआ है। और इजराइल जानता है कि किसी भी मुस्लिम देश के पास अगर एटम बम होगा तो उसका पहला इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ होगा। इसलिए पिछले बहुत सारे सालों से, 2-3 दशकों से इजराइल लगा हुआ है कि पाकिस्तान के पास अगर एटमी कैपेबिलिटी है तो वो खत्म करनी चाहिए। तो बात साफ थी। ऑपरेशन सिंदूर का जब मामला शुरू हो गया, ऑपरेशन प्लानिंग शुरू हो गई, तो उसमें अपना भी इंटरेस्ट है, इसलिए भारत की मदद के लिए इजराइल जरूर आया होगा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, उसने भी
ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया होगा, और मुझे इसमें शक बिल्कुल नहीं था। इसलिए जब ऑपरेशन सिंदूर होने के पहले से, पहलगाम के बाद, मैं लगातार अपने वीडियो में बोलता था, ये लड़ाई अकेला भारत नहीं लड़ेगा, भारत के साथ भारतीय सुरक्षा दलों के साथ मोसाद की भी ताकत रहेगी, मोसाद का दिमाग भी होगा, मोसाद की रणनीति भी होगी। और बिल्कुल उसी ढंग से हुआ है, बिल्कुल उसी ढंग से हुआ। ईरान में जहां ईरान के खुफिया एजेंसी के नेता और आर्मी चीफ बैठे थे, बिल्कुल उसी फ्लैट पर हमला हो गया और मर गए। तो आज ये बात है कि अगर भारत ने आंखें उठाकर देखा है, भारत डरा रहा है, और इसी में अगर इजराइल खुलेआम धमका रहा है कि जहां भी है हमारे खिलाफ लोग, हम वहां घुसकर मारेंगे, तो इसलिए पाकिस्तान का हर इंसान डरा हुआ है। अगर आप पाकिस्तान से आने वाले यूट्यूब वीडियो, उनके रेगुलर चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का, उनकी डिबेट, उनकी चर्चा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है। और उस पर यह खबर आती है कि अचानक से पाकिस्तान का सिपह सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बंकर में जाकर छुप गया है। इसका मतलब साफ है, उसको विश्वास अपने सुरक्षा पर नहीं है, अपने आर्मी पर नहीं है, उसको ज्यादा विश्वास इजराइल के हमले पर है। इजराइल का हमला पिन पॉइंट होता है, और इसलिए आसिम मुनीर डरा है, तो उसका कारण है। और फिर देश का सिपह सालार इतना डरा होता है, वरना खुद को ऑपरेशन सिंदूर में फेल जाने के बावजूद फील्ड मार्शल का ओहदा लेता है, और जब लड़ाई का समय आता है, जंग का टाइम आता है, तो बंकर में जाकर छुप जाता है। खैबर पख्तूनवा में या बलूचिस्तान में इनके जो जवान हैं, लड़ाके हैं, आर्मी के, पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक है, उनको नंगा कर भेजा जा रहा है। उस पर जो कार्रवाई नहीं कर सकता, वो कौन सी लड़ाई लड़ेगा। और अगर ऐसा हमारा सिपह सालार है, सेनापति है, तो वो हमको क्या बचाएगा। वो खुद डर के बंकर में छुप गया है, जैसे चूहा किसी बिल में जाकर छुप जाता है। ऐसा अगर सेनापति है, तो पूरे लड़ाके, पूरी सेना चूहों की सेना बन जाती। और आपको तो कहानी मालूम है, बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा। चूहों की मीटिंग हो गई, बोली ये बिल्ली आकर कभी भी मारती है, उस पर अलर्ट मिलने के लिए एक तरीका अपनाते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, तो बिल्ली आती है, उसकी आहट होगी क्योंकि घंटी बजेगी। लेकिन बाद में ये किसी ने सवाल पूछा कि भैया ये घंटी बांधेगा कौन और कैसे, उसका जवाब आज तक नहीं मिला है। उसका जवाब आज तक नहीं मिला। इसका मतलब ही साफ है, वो जो मीटिंग हुई थी, वो शेर जैसे दहाड़ने वाले पाकिस्तानी चूहों की थी। और इसलिए आज जब घंटी बजने लगी है, आहट आने लगी है, तो ये इतने डरे हैं कि उनका सिपह सालार भी बंकर में जाकर छुपा है। और एक एक बात यह है कि लड़ने के लिए सेना में, पाकिस्तान की सेना में हिम्मत नहीं बची है। और जो नेपाल की घटना हुई है, उसके बाद वहां के हुक्मरान है, राजनीति करने वाले हैं, वो भी डरे हुए हैं कि अगर आवाम रास्ते पर आ जाए तो वो हमको मारने वाली है, उससे बचेंगे तो कैसे बचेंगे। तो ये समझना जरूरी है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो पिछले 2 साल में टीवी चैनल पर, कैमरा पर आकर इजराइल को धमका रहे थे कि हम फिलिस्तीन को बचाएंगे, हम जहादी है, हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा होता है, हम जाके इजराइल को खत्म करेंगे, हमको फिलिस्तीन भेज दो, ऐसे बोलने वाले जो लोग हैं, वो पाकिस्तान में भी छुपने के लिए बिल ढूंढ रहे, क्योंकि उनको पता चल गया नेतान्याहू के बयान से कि तुमको फिलिस्तीन आने की जरूरत नहीं,
इजराइल पाकिस्तान आ रहा है, इजराइल के लड़ाकू हवाई जहाज पाकिस्तान आ रहे हैं, अब इजराइल के मिसाइल पाकिस्तान में आ रहा है, तो इनकी फटी पड़ी है। पाकिस्तान के जिहादी शेर इतने डरे हुए क्योंकि इजराइल पाकिस्तान में मिसाइल लेकर आएगा, इसका डर उनको सता रहा है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए।